अंबाला शहर में जल भराव की समस्या को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। हाल ही में अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में अगर जल निकासी को लेकर ठोस कदम उठाए जाते तो आज शहर को इस समस्या का सामना न करना पड़ता। विधायक के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने इसे विपक्ष का एक सामान्य आरोप प्रत्यारोप करार दिया है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, लेकिन सरकार के तौर पर किए जा रहे प्रयासों को भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंबाला शहर के लिए पहली बार IIT रुड़की ने जल निकासी का एक बड़ा और विस्तृत प्लान तैयार किया है। इस योजना में सिर्फ पब्लिक हेल्थ नहीं बल्कि इरिगेशन, PWD, नगर निगम, हुड्डा और रेवेन्यू जैसे 7 विभागों को एक साथ लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई तक इस प्लान को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने के बाद अंबाला शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। उनकी बात एक आरोप प्रत्यारोप के नाते विपक्ष का काम वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नाते जो हम काम कर रहे हैं मैं उसके लिए ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बार इस अंबाला शहर के लिए IIT रुड़की ने एक बड़ा प्लान बनाया है पानी की निकासी का, और उसमें हमने खाली पब्लिक हेल्थ नहीं 7 डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है। देखिए, प्लान के एग्जीक्यूशन में बड़ा टाइम लगता है और ये प्लान बन रहा है पूरी तरह से जो रुकावटें आई हैं, और मैं तो समझता हूँ जो मशरूमिंग हो रही है और लोग जो हैं सस्ते प्लॉट्स के चक्कर में प्लॉट्स को ले लेते हैं। अर्बनाइजेशन पिछले 12 साल में कितनी बड़ी है आप देखिए, और वो नेचुरल जो एक फ्लो था उसके अंदर रुकावट आई है। और ड्रेन्स को लेके भी लगातार किस तरह बननी चाहिए, क्या उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, कहाँ जाके उनको मिलना है, निकासी कहाँ होनी है। इसके अंदर हमने इरिगेशन को भी रखा है, पब्लिक हेल्थ को भी रखा है, PWD को भी रखा है और हमारे निगम को भी रखा है, HSBP के नाते हुड्डा को भी रखा है। इसके अंदर हमने जो पावर डिपार्टमेंट है उसको भी रखा है ताकि कहीं उनके खंभे ऑब्स्टेकल ना बने, कल को कोई दिक्कत ना आए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रखा है, यानी सारे डिपार्टमेंट्स को अंडर वन अम्ब्रेला करके पब्लिक हेल्थ को एक नोडल ऑफिसर बना के IIT रुड़की द्वारा इसका बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया। 31 जुलाई को उन्होंने हमें इसको सबमिट करना है। 10-20-30 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद इसकी वेटिंग करा के जो उसको है पास होने के लिए भेजा जाएगा। टेंडर लगते समय लगता है, उसके बाद काम पूरा होने में भी समय लगेगा, लेकिन मैं इतनी बात मानता हूँ जिस दिन इसकी एग्जीक्यूशन होगी प्रॉपर तो अंबाला शहर में बाढ़ नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अंबाला में जल भराव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। असीम गोयल ने बताया कि उन्होंने खुद इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से टेलीफोनिक संवाद किया है और उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असीम गोयल ने कहा कि उन्होंने स्थानीय MC और संबंधित अधिकारियों को तुरंत फील्ड में उतरने के कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, टेलीफोनिकली मेरी 2 बार इनके उच्च अधिकारियों से बात हुई, मैं बाहर था, द्वारा से निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ ड्रेन्स में, और हमने लोकल भी अपने सभी MCs को कहा है कि फील्ड में उतरें, और जहाँ पे छोटी नालियों से लेके बड़ी ड्रेन्स चौक हैं उन सबको द्वारा एक लिस्ट बना के हमें दें। कोई दिक्कत लगती है तो अब हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जजपा नेता अजय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास असली फैसले लेने की ताकत नहीं है और वे केवल डमी मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए असीम गोयल ने कहा कि अजय चौटाला एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। असीम गोयल ने कहा कि ये सत्ता में ना होने की छटपटाहट है। कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, और इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। सत्ता की छटपटाहट, बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, पर उनको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ये जनादेश का अपमान। हरियाणा कांग्रेस में लगातार हो रहे बदलावों पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने तंज कसा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के नए प्रभारी द्वारा ली गई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक अलग अलग गुटों का समूह है। असीम गोयल ने कहा कि प्रभारी आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के हालात जस के तस बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि पंचों की बात सिर माथे, लेकिन पतनाला वही बहेगा। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट बने हैं, बार बार जिस तरह मैंने दोहराया, और प्रभारी आए गए, लेकिन ये लोग जस के तस रहे। तो कांग्रेस के नेताओं का तो बड़ा क्लियर मानना है, हरियाणा की कांग्रेस के नेताओं का, कि पंचों की बात सर माथे लेकिन पतनाड़ा यहीं बहेगा। तो कांग्रेस ने हार के अपने 10 प्रभारी बदल लिए। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं जो नए प्रभारी साहब आए हैं कि वो कांग्रेस में थोड़ी जान डालें। कांग्रेस जान में रहेगी तो बीजेपी सत्ता में आती रहेगी। तो कांग्रेस को तो हम तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस बीमार ना हो,